नमस्कार मित्रों। देखिए, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बार आप लोग देखिएगा कि हम लोग का भगवान में आस्था होती है, हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं और कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बुरी बात होती है, जो हम लोग की इच्छा के विरुद्ध, तो हमें बहुत बुरा लगता है और कहीं न कहीं एक मन में जो भगवान के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है, वो भी थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, भगवान का अपना एक तरीका है। हमारा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है कि भगवान आपको डेली टू डेली लाइफ में टेंजिबल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो आपको पता चले कि भाई एकदम इंटरफेयर कर रहे हैं। कुछ मन की इच्छा के विरुद्ध में भी परिणाम आते रहेंगे, कुछ क्या बहुत सारे आते रहेंगे, मेजॉरिटी आते रहेंगे। लेकिन आप यूँ समझिए कि आपका जो कहीं और लिखा हुआ है, आप कर्म करते रहिए। कर्म प्रधान हम लोग का धर्म है और देश भी है, तो हम लोग को कर्म करना चाहिए। भगवान ने जो लिखा हुआ वो अपने आप आपका रास्ता बनते जाएगा। आपकी जो जर्नी जैसे लिखी गई है, आपकी यात्रा लिखी गई है, लेकिन आपको कर्म करते रहना है। और उस जर्नी में ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कुछ वैसा हो तो भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा के लिए नहीं हो रहा है, अगर आपके इच्छा अनुसार कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो समझिए कि उसमें भगवान की इच्छा है। भगवान की भी एक इच्छा चल रही है। तो इसलिए आप अपना काम करते रहना चाहिए। और अगर आपकी इच्छा के हिसाब से काम हो गया तो समझ जाइए कि आपकी भी इच्छा थी और भगवान की भी इच्छा थी। वहाँ कॉमन हो गया। और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ आप यूँ समझिए कि गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर यू। तो ऐसी होती हैं और भगवान का आप बहुत जगह आप देखिएगा छोटी-छोटी चीज़ों में उनका इंटरफेरेंस भी आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें तो लग भाई ये कैसे? लेकिन ये कैसे हो गया? तो ऐसे-ऐसे आदमी साइंटिफिकली उसको प्रूव करता है कि नहीं ये प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोइंसिडेंस था ये ऐसे-वैसे। बट हाँ, अगर कोइंसिडेंसेस भी काफ़ी हों जीवन में, तो सिर्फ़ वो कोइंसिडेंस नहीं रह जाती हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस नहीं रह जाती और सबके जीवन में आप देखिएगा संयोगों का भी एक काफ़ी बड़ी संख्या होती है कि हल्का सा आप गाड़ी चला रहे हैं, हल्का सा आपका नज़दीक से गाड़ी निकला और आप बच गए। आई थिंक सारे जो टू व्हीलर्स एटलीस्ट जो चलाते हैं या फोर व्हीलर्स, उन लोग का सब लोग का एक छोटा-छोटा स्किप तो होता ही रहता है जीवन में। ऐसे ही आप जीवन में कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं यात्रा में कोई दिक्कत आ गई है, उसका कोई सॉल्यूशन भी निकल आता है और आप लोग कह रहे हैं यार थैंक गॉड ऐसे कैसे हुआ? और आप भगवान को थैंक्स कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारे तो इतने सारे कोइंसिडेंसेस से भी हम लोग की जीवन भरी हुई हैं संयोगों से, तो जिसमें लगता है कि यार ये हेल्प मिला यार। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है गॉड के द्वारा, सुपरनैचुरल जो हमारी पावर है, सुप्रीम फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, कि भगवान का, ईश्वर का ये एक तरीका है आप लोगों को सिग्नल भेजने का कि यस मैं हूँ, आप लोग के ऊपर हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, धरती पर आप लोग गए हैं अपना सोल इवोल्यूशन के लिए, बॉडली एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो सोल इवोल्यूशन थ्रू बॉडली एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस। तो इसलिए है कि भगवान हैं, आस्था रखा कीजिए, आप लोग काम कीजिए और घबरा कि कोई भी सेटबैक भी लगे तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान की मर्ज़ी है। और कौन-सा सेटबैक से क्यों हम लोग को आदमी घबराए? कौन से यहाँ 5000 साल लोगों को रहना है, 500 साल रहना है, किसी का जीवन 500 साल, 200 साल के लिए नहीं है। तो इस लाइफ़ को आप लोग एक जर्नी समझिए और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी, ठीक है? आपको पता नहीं कि अगले दिन का क्या चैप्टर है, क्या ट्विस्ट है। तो जस्ट कीप डूइंग योर वर्क और ये धरती तो जीवन हम लोग का परमानेंट अबोर्ड हम सबका अलग है। वही हम लोग का परमानेंट घर है वही, भगवान के यहाँ, जो काफ़ी अच्छा है। तो ये धरती पे जो हम लोग एक्सपीरियंस लेना है तो उसको भी हम लोग क्यों नहीं एन्जॉय करें? अच्छा से काम करें, अपना कर्म करें। एन्जॉयमेंट मतलब ये नहीं कि ज़िम्मेदारी को छोड़ के, मतलब ज़िम्मेदारी को निभाते हुए खुशियों को बाँटें, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, समाज के साथ और पॉजिटिव रहें, लोगों का हेल्प भी करें, लोगों का हौसला बढ़ाएँ, अपने को भी मोटिवेट करके रखें। तो थैंक यू।
ऐसे और भी हम लोग बातें करेंगे।